तो आज बात करते हैं हम लोग हीट वाले चैप्टर में आगे हम बढ़ रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं हीट की। तो हीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है हमारा सेंसिबल हीट और दूसरा हमारा लेटेंट हीट। जो सेंसिबल हीट है वो हीट है जिसको हम एक्चुअली हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय मेजरिंग द टेम्परेचर। तो अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं टेम्परेचर में चेंज आते हुए, थर्मामीटर में हम लोग देख रहे हैं कि उसका T डिग्री सेल्सियस से कुछ T1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है, तो हम उस टाइप की हीट को बोलेंगे सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट के एग्जांपल हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा होता है लेटेंट हीट। लेटेंट एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हिडन। तो बेसिकली ये कहना हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं पर उसके टेम्परेचर में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उस केस में हम हीट को बोलेंगे दैट हीट इज हिडन। तो वो सब हीट गई कहाँ, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हीट कहाँ जाती है, एक्चुअली उस सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनकी एनर्जी को इंक्रीज करने में वो हीट यूटिलाइज हो जाती है। और हम बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी से डिनोट करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी आपका सम हो सकता है बहुत सारी एनर्जीज का, हो सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। तो हमने जो उसको हीट प्रोवाइड की है इसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी या कहें इन सभी टाइप की एनर्जी जो भी हमने डिस्कस की है उसके अंदर उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल ये है कि जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक आइस क्यूब है, उसको मेल्ट कर रहे हैं। तो जब हम उसको मेल्ट कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है तब तक जब तक वो पूरा की पूरा आइस ब्लॉक पूरा की पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट होती है कैपेसिटी वो क्या होती है। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। कि अगर हमने 1 किलो का सब्सटेंस लिया, मान लो 1 किलो हमने लकड़ी ली है, उस लकड़ी का अगर हमको 1 डिग्री से टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है, मान लो अभी उसका टेम्परेचर लिया हमने 27 डिग्री सेल्सियस, अगर हमको उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस करना है तो मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज माई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। और दूसरा ये जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को किलो के अंदर मेजर करें। हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे हम बात करें लिक्विड्स की, हम बात करें गैसेस की, तो हम उनको किलो के अंदर मेजर नहीं कर सकते। तो हमको एक नई तरीके से स्पेसिफिक हीट को हमको डिफाइन करना पड़ा और हमने बोला कि अगर हम 1 मोल सब्सटेंस अगर लें, 1 मोल गैस लें, तो उस 1 मोल के का अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, राइज करना है, उसके लिए हमको जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये हीट देने का काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का, राइट, तो हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखा हीटिंग के दौरान तो हम उस हीट को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइए अब अपन देखते हैं कि अभी हमने बहुत दिनों से हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल, और हमको उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो पहले न्यूमेरिकल हम लेते हैं, अब तक जो हमने किया है उसका हम थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ये मान के कि वो टेम्परेचर है x, लेट द टेम्परेचर भी x टेम्परेचर के लिए हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस के बराबर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को रिलेट करने वाला ये रिलेशन हमारे पास होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट। तो हम यहाँ पर f की जगह और c की जगह दोनों जगह हम x प्लेस करेंगे क्योंकि इसको इक्वल होना है, राइट, सेम वैल्यू के लिए, राइट। तो हमने इधर भी x डाल दिया, इधर भी x डाल दिया, हमारी इक्वेशन दिखती है इस तरीके से। हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी इस तरीके से, राइट। अब हम इस 9x को मैं 5x की तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -4x इक्वल टू 32 × 5 एंड फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x की वैल्यू -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा, ठीक है।